नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। आज हम जो करने जा रहे हैं वो जो पीछे मदर टेरेसा एग्ज़ाम हुआ था उसके रिव्यू के बारे में करेंगे कि 18 सितंबर 2022 को सिरसा के अंदर एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें सभी हरियाणा के जो पार्टिसिपेट थे बच्चे थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और कुछ पंजाब के बच्चे थे, कुछ राजस्थान के थे। उस एग्ज़ाम को आज हम करवाने जा रहे हैं। कुछ एक क्वेश्चन जो हमारे पास प्रोवाइड हुए हैं। एग्ज़ाम तो ऑनलाइन था कि ऑनलाइन में क्या अपने पास क्वेश्चन पेपर नहीं आता है, पर जितना कुछ हमें मिला है, कुछ हमने ऊपर से मंगवाया है, कुछ बच्चों से क्वेश्चन लिखे हैं, वो सभी के आज सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके आधार पर क्या आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम किस प्रकार का कैसे आना है। कुछ एक फ़ोन आ रहे हैं अभी, कुछ एमपी से बच्चे हैं, कुछ राजस्थान के झालावाड़, जयपुर और कुछ डूंगरपुर इधर से बच्चे हैं। बोल रहे जी पेपर एग्ज़ाम कैसा होगा, एग्ज़ाम कैसा आएगा। एक सुबह झालावाड़ से बच्चे का फ़ोन आया था कि सर एग्ज़ाम में क्या कुछ आना है। तो ये आपको बता रहे हैं कि जो सिलेबस हमने एक दिन पहले ही बताया था, एक दोबारा बता देते हैं सिलेबस क्या आना है। जो अपनी एनसीईआरटी की बुक्स है, एनसीईआरटी की बुक्स जो गवर्नमेंट स्कूल में लगती हैं, लेवल क्या रहेगा, छठी से लेकर 10वीं तक का, छठी से लेकर 10वीं तक की जो एनसीईआरटी की बुक्स है उनके अंदर से ही क्वेश्चन आने हैं सारे। 60 नंबर का पेपर है जिसके अंदर क्या 60 ही क्वेश्चन आएंगे। 60 नंबर का पेपर है, 60 ही क्वेश्चन आएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसके अंदर, किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आपको सभी क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। इसके अंदर ऑप्शन क्या है, सभी में अपने फिल करने होंगे, अन्यथा आपका पेपर क्या है सबमिट नहीं होगा। ठीक है जी। आज जो पीछे जो पेपर हुआ था 18 सितंबर 2022 को सिरसा के अंदर, उसमें जो सिलेबस आया था उसका हमने जो कंक्लूजन निकाला है देखकर, उसमें निकाला है कि जो एसएस इसमें आई हुई है, जिसे हम जीके बोलते हैं, इंडिया जीके, वो आई हुई है, वो 9th क्लास तक की आई हुई है। इसके बाद बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश आई हुई 9th क्लास तक की, हिंदी 8th और 9th क्लास की, मैथ है वो 9th क्लास का। ठीक है जी। तो ये सब्जेक्ट इसमें आए थे। कुछ एक रीजनिंग के, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आए थे। ठीक है जी। तो मेंटल एबिलिटी क्या बुकों में नहीं दी हुई है अपने, वो मैथ के अंदर थोड़ा पार्ट है इसका डिवाइड ऐड किया हुआ है, वैसे कुछ अलग नहीं है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता है कि मेंटल एबिलिटी क्या है, रीजनिंग क्या है, तो क्वेश्चन वहां से भी कुछ आने की संभावना है। तो देखते हैं हम जो पीछे क्वेश्चन आए हुए थे उनके बारे में। पहला क्वेश्चन जो इसके अंदर हमारे पास पहुंचा है वो ये है कि जो ग्रह हैं उनमें से पृथ्वी का जुड़वां ग्रह किसे कहा गया है। टोटल ग्रह कितने हैं अपने, 8 ग्रह हैं जी। कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। पूछा क्या गया है, इन 8 ग्रहों में एक क्या है, पृथ्वी, बाकी बचते हैं 7। इन 7 में से पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वां ग्रह किसा है। ठीक है जी। तो कौन सा रहेगा, शुक्र। इसमें शुक्र क्या है, पृथ्वी का जुड़वां ग्रह है। क्या पढ़ा कि जुड़वां ग्रह किसे कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है इसके अंदर वो आया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें आंसर हमारे पास मिला है कि लाल रक्त कोशिकाएं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो आपको निम्नलिखित ऑप्शन दिए गए उनमें से मानव शरीर के अंदर विभिन्न भागों में ऑक्सीजन प्रवाहित कौन करता है। ठीक है जी। तो हमारे बॉडी पार्ट्स है उनके अंदर जो ऑक्सीजन का सर्कुलेशन है वो कैसे चलता है, कि इस ऑक्सीजन हर पार्ट को कैसे पहुंचती है। अगर इसमें ऑप्शन जो आंसर है वो लाल रक्त कोशिकाएं, मतलब रेड ब्लड सेल्स है। तो देखिएगा जो हमारा ब्लड है वो 4 चीजों से मिलकर बनता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। ये टोटल क्या हमारा एचबी क्या बनाते हैं ये। और इनमें से सबसे मजबूत क्या चीज होती है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं, जो क्या करती हैं कि पूरे शरीर के अंदर, पूरे हमारी बॉडी पार्ट के अंदर क्या है, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन क्या है, दौड़ाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसके अंदर आया हुआ है क्वेश्चन में आपका पेपर में, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था। पूछा क्या गया है कि जब भारत आजाद हुआ उसके बाद स्वतंत्र भारत के लिए प्रथम ओलंपिक पदक किसने जीता था, एक व्यक्ति के रूप में, कि कोई टीम नहीं गई थी, सिर्फ एक व्यक्ति गया था। तो व्यक्तिगत रूप से प्रथम ओलंपिक पदक किसने जीता था, आंसर रहेगा के.डी. जाधव। के.डी. जाधव इनका क्या है, प्रथम व्यक्तिगत ओलंपिक पदक इन्होंने क्या है, जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन जो आया हुआ अगला, कि 5 फरवरी 2000 को रविवार था, 15 फरवरी 2000 को रविवार था। रविवार कब था, 15 फरवरी 2000 को। तो 15 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा।
15 फरवरी 2000 को वार था रविवार, तो 15 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? इसमें आंसर रहेगा बुधवार। ये आप सोल्व कर लेना किस प्रकार होता है, देख लेना। नेक्स्ट है सितारे अनुपात में दूरदर्शक। पहले क्या दिया है? सितारे कहाँ दिखाई देते हैं? दूरदर्शक पर। ठीक है जी। दूसरा पूछा गया है जो रुधिर कोशिकाएं हैं, रुधिर कोशिकाएं हैं वो कहाँ दिखाई देती हैं? सितारे कहाँ आते हैं? दूरदर्शक पर। और रुधिर कोशिकाएं कहाँ आती हैं? हमारी सूक्ष्मदर्शी में। वैसे बाहर नहीं दिखती वेन्स हमारी, वैसे ऊपर दिखती है नाड़ियाँ कुछ एक, पर वेन्स जो ब्रीक होती है वो नहीं दिखती। ठीक है, तो मतलब कहने का भाव क्या है कि रुधिर कोशिकाएं कहाँ दिखाई देंगी? अपनी हमारी सूक्ष्मदर्शी के अंदर। अगला क्वेश्चन है 4508 की समापतन संख्या कौन सी है? कौन सी संख्या पूछी है इसने? समीपतम। 4508 के वो निकटतम संख्या कौन सी है जो पूर्ण रूप से 21 से भाग होती है? कि इसके नजदीक वह संख्या कौन सी है जो कंप्लीट रूप से 21 से क्या है? डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन इसका रहेगा 4515। जो इसकी निकटतम संख्या रहेगी वो कौन सी रहेगी? 4515। अगला क्वेश्चन इंग्लिश का है डायरेक्शन डॉट डॉट, जिसको हम बोलते हैं, ये ऐसे लिखा था, आइडेंटिफाइड द ओड वर्ड। ठीक है जी, इसमें कुछ एक वर्ड दिए हैं, उनको ओड वर्ड की कौन सा अलग है ये छांटना है। पहला दिया है डांसर, फिर दिया है स्टेज, मेकअप और कैंटीन। देखो डांसर क्या है? वो मेकअप करके क्या स्टेज पर जाता है। डांसर क्या है? मेकअप करने के बाद ही क्या है? स्टेज पर जाएगा। कैंटीन का इसमें कोई रोल नहीं है, तो इसमें अलग वर्ड कौन सा रहेगा? कैंटीन। अगला है एक चिड़ियाघर में कबूतर और खरगोश है। एक चिड़ियाघर है जिसके अंदर कबूतर और खरगोश है। सिर गिनने पर वे 70 हैं। कभी कुछ तो क्या है? खरगोश हैं, यानी कि रैबिट है, और कुछ क्या है? कबूतर। ठीक है जी। और इनके हेड कितने हैं? 70 हैं। और इनकी टांगों की संख्या 210 है। लेग्स कितने हैं? 210 हैं। तो खरगोशों की संख्या बताओ कितनी है? रैबिट की इसमें क्या आपको काउंटिंग बतानी कितने हैं? ठीक है, कबूतर भी हैं और खरगोश भी हैं। सिर कितने हैं? 70 हैं। और टांगे कितनी हैं? 210 हैं। सीधी सी बात है कि सिर 70 है तो टोटल संख्या कितनी हुई? 70 हुई इनकी मिलाकर। ठीक है जी। एक के दो पैर है किसके? कबूतर के, तो 140 क्या हो जाएंगे कबूतर, बाकी बच गए वो क्या है? अपने खरगोश रहेंगे। क्लियर? बाकी आप देख लेना सोल्व कैसे करते हो, मैं तो सिंपल तरीके से आता है मेरे को। अगला क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है। कि समकोण त्रिभुज है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका आधार क्या है? 12 सेंटीमीटर है और कर्ण क्या है? 13 सेंटीमीटर है। तो इसका एरिया बताना है हमने कितना है। राइट एंगल ट्रायंगल का क्या है? एरिया बताना है। एक 12 सेंटीमीटर है, एक 13 सेंटीमीटर है, और इसका टोटल का एरिया कितना होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा? शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा? शब्दकोश कैसे देखते हैं? डिजिट वाइज देखते हैं, जैसे ए बी सी डी। ठीक है, इनके आगे क्या आ रहा है? जैसे सी आएगा, ए आएगा, डी आएगा, ई आएगा, तो जो सेकंड है वो पहले गिना जाएगा इसमें। जैसे ए है तो ये ए पहले गिना जाएगा। ठीक है जी। देखो इसमें क्या दिया गया है? संस्कृत, सैनिटोरियम, सेंसिटी और सेक्शन, ये 4 शब्द दिए हैं। कौन कौन से? एक तो संस्कृत, इंग्लिश में लिखा गया है संस्कृत, सैनिटोरियम, सेंसिटी, सेंटिटी और सेक्शन। एस सभी में कॉमन है, ए सभी में कॉमन है। इसके बाद बचता क्या है? देखो एन 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 और 3 में क्या है? सी। तो पहला कौन सा आएगा? ये फर्स्ट वर्ड। ठीक है, इसके बाद में क्या आता है? एन आ गया,
लास्ट में देखते हैं तो ए और सी ये तो पहले निकल गया, बच के ऊपर वाले 3, तो ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ऊपर वाला क्या आएगा 4 नंबर। संस्कृत क्या आएगा 4 नंबर पे आएगा शब्दकोश के अनुसार। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में विषम शब्द कौन सा है उसका चुनाव करना है। कुछ एक शब्द दिए गए हैं, इसमें पूछा गया है कि इनमें कौन सा शब्द क्या है अलग है, यानी कि विषम शब्द कौन सा है उसका चुनाव करें। पहला है वर्ग फीट, दूसरा है वर्गमूल, तीसरा है वर्ग इंच और चौथा है वर्ग मीटर। देखो कुछ एक माप है, एक वर्गमूल पूछ लिया, वो किसी चीज का क्या है संख्या के ऊपर पूछा है कि संख्या की वर्गमूल क्या होगा, तो इसमें ये वर्गमूल क्या रहेगा अलग रहेगा। अगला क्वेश्चन, मोहन पिटारी विधि से नामांकन किसके नाम पर किया गया है। मोहन एक लिखने की विधि है, मोहन पिटारी विधि से नामांकन किसके नाम पर किया गया है, तो मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी के नाम से क्या है मोहन पिटारी विधि का नामांकन किया गया है। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में परंपरागत उद्योतन सामग्री के रूप में बहुत अधिक सहायक किसे समझा गया है। पूछा क्या गया है कि जो भाषण शिक्षण सामग्री अपनी है उसमें उद्योतन जो सामग्री होती है उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए कि हमने सामने प्रत्यक्ष क्या होना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं जो कुछ चीज़ें किस चीज़ के सामने होना की भाषा में अच्छी प्रकार से सीख सकें। जैसे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, छोटे बच्चे को पढ़ा क्या है कबूतर, तो उसके सामने हमारा क्या डायग्राम होना चाहिए, तो चित्र विधि क्या होती है सबसे बढ़िया होती है। एक क्वेश्चन और, व्यवहारिक शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, शब्द का नाम क्या आया है व्यवहारिक। व्यवहारिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है, देखो एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय, सुफिक्स और प्रेफिक्स। उपसर्ग क्या है शब्द से पहले लगता है और प्रत्यय क्या है शब्द के बाद में लगता है। उपसर्ग क्या है पहले लगेगा और प्रत्यय क्या है बाद में लगेगा। पूछा क्या गया है कि व्यवहारिक शब्द में प्रत्यय क्या है, तो इसमें आएगा इक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय आएगा इक प्रत्यय। तो दोस्तों ये थे कुछ एक क्वेश्चन, बाकी तो कुछ बच गए हैं 15-20 क्वेश्चन और भी हैं, वो हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।